नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कंगना रनौत, वैसे तो कंगना रनौत के बारे में बात करना अपने आप में समय की बर्बादी करने जैसा है, क्योंकि सब जानते हैं कंगना रनौत किसके लिए काम कर रही है, किस तरह का काम कर रही है और क्यों काम कर रही है। और इसीलिए कंगना रनौत ने 2 दिन पहले महात्मा गांधी जी को लेकर के, भगत सिंह को लेकर के और सुभाष चंद्र बोस को लेकर के एक टिप्पणी की और उस पर हमने बात नहीं की, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर क्या बात करना, सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन कंगना रनौत ने जो कहा उस पर उनको करारा तमाचा पड़ा है, और तमाचा भी किसकी तरफ से पड़ा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस की तरफ से पड़ा है। नेताजी की बेटी ने कस करके तमाचा मारा है, और यकीनी तौर पर यह कंगना जैसे जो लोग हैं उनके दिमाग का इलाज करने के काम में आएगा। पहले कंगना रनौत ने क्या कहा था थोड़ा सा आपको भूमिका में बता देते हैं, और उसके बाद में नेताजी की बेटी ने क्या कुछ कहा है और किस तरह से करारा तमाचा है कंगना के मुंह पर, वो आपको जरूर बताएंगे। और बेहद सटीक शब्दों में अपनी बात रखी है नेताजी की बेटी ने, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। पहले कंगना ने क्या कहा वो आप देखिए। कंगना रनौत का विवादित पोस्ट, गांधी जी चाहते थे भगत सिंह को फांसी दी जाए, जो रोजाना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा जाता है कि हाँ गांधी चाहते थे, गांधी ने नहीं रुकवाई भगत सिंह की फांसी, ये सारी चीजें जो है उसी को लेकर के इन्होंने फिर से पोस्ट कर दिया। यानी नई बोतल के अंदर पुरानी शराब डाल करके, नई बोतल में पुरानी शराब डाल करके जो बेचने की कहावत कही जाती है, वो कहावत यहां पर कंगना रनौत करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है, ये आप देखिए इन्होंने एक अखबार की हेडिंग भी पोस्ट की है, और इसके साथ में इन्होंने लिखा है, या तो आप गांधी जी के प्रशंसक हैं या आप नेताजी के प्रशंसक हैं, आप दोनों के नहीं हो सकते, चुन लीजिए और तय कर लीजिए। मतलब कि इन्होंने यहां पर हिंदुओं को, मुसलमान को, यहां पर किसान को, यहां पर आम नागरिक को, सबको बांटने का काम किया। अब ये लोग बांटने का काम करें गांधी को, भगत सिंह को और सुभाष चंद्र बोस को, कह रहे कि दोनों के प्रशंसक नहीं हो सकते, या तो आप गांधी को मान लीजिए या आप सुभाष चंद्र बोस को मान लीजिए, ये इन्होंने कहा है। और फिर उसके बाद में एक और लंबा चौड़ा पोस्ट है, आजादी के लिए लड़ने वालों को उनके स्वामित्व के हवाले कर दिया गया। जिन लोगों ने अपने उत्पादकों के लिए लड़ने का गर्म खून को जलाने और उबालने का साहस नहीं था, लेकिन वो सत्ता और भूख के लालच थे। मतलब गांधी जी के बारे में इन्होंने इतनी गंदगी फैलाई है कि गांधी जी कमजोर थे, गांधी जी के खून में उबाल नहीं था, गांधी जी अपना खून जलाना नहीं चाहते थे, गांधी जी सत्ता के भूखे थे, लालची थे, ये सारी बातें कही है। और दूसरी तरफ जो है इन्होंने ये सारी बातें कहते कहते भगत सिंह का और साथ ही साथ जो है सुभाष चंद्र बोस का, दोनों का महिमा मंडन किया है। गांधी जी ने कभी भगत सिंह या नेताजी का समर्थन नहीं किया। ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी दे दी जाए। इसलिए यह आपको चुनने की जरूरत है कि आप किसका समर्थन करना चाहते हैं। उन सभी को जन्मदिन की बधाई देना काफी नहीं है, वास्तव में है चुप रहना नहीं है, बल्कि एक अत्यधिक गैर जिम्मेदारा और सतही है। उनके इतिहास और उनके नायकों को जानना होगा। दरअसल आप ये मान करके चलिए कि कंगना रनौत जो है वो अकेली नहीं है। कंगना रनौत के पीछे जो है पूरी टीम लगाई गई है, उसको रोजाना मसाला दिया जाता है, उसको रोजाना मसाला बताया जाता है कि कौन सी चीज आपको किस तरह से पोस्ट करनी है, कौन सा इंटरव्यू में क्या बात कहनी है। वरना कंगना रनौत को भी इस तरह की बातें जो है, हाँ वो वैसे भक्त मान लीजिए आप उसको, सरकार की समर्थक मान लीजिए आप उसको, लेकिन उसको पर्टिकुलर ये सारी चीजें पता हो, ये निश्चित तौर पर उसके पीछे कोई ना कोई जो है वो काम कर रहा है। और लोग खुल करके अब कहने लगे हैं कि आरएसएस की टीम जो है उसके पीछे लगी रहती है, उसको बताती रहती है। लेकिन अब जो है बड़ी बात अब आप देखिए, कंगना रनौत को जो जवाब दिया है, ये जवाब दिया है कंगना के बयान पर नेताजी की बेटी ने आज तक चैनल से बात की है। अंग्रेजी के अंदर उनका इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू का कुछ एक आपको हिस्सा भी दिखाएंगे और किस तरह से जो है कंगना रनौत को जवाब देने का काम किया है। हिंदी में आप ये मेरे साइड में आप देखते रहिएगा, हिंदी में उनका जो बयान का अनुवाद है वो लिखा हुआ है। आप इसको रोक करके पूरा पढ़ना चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। मैं आपको इस अनुवाद का जो सार है वो आपको पढ़ करके सुनाता हूं। कंगना ने दरअसल कहा था कि आप दोनों के फैन नहीं हो सकते, दोनों का प्रशंसक नहीं हो सकते, सुभाष को मान लीजिए या गांधी को मान लीजिए। ये कंगना के बयान का मोटा मोटा सार था। अब इस पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की बेटी है अनीता बोस, और अनीता बोस ने जमकर के लताड़ा है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी को मानने वाले देश में करोड़ों लोग हैं। मेरे पिता सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। ये कौन कह रहा है? ये खुद नेताजी की बेटी कह रही है। नेताजी की बेटी जो उन्होंने पाली पोसी, उनके साथ में रही, उनको जानती है, समझती है, वो इस बात को कह रही है।
भले ही एक मोड़ पर दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, लेकिन मंजिल एक ही थी, देश की आजादी। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आजादी में सभी का योगदान है, यानी सभी का खून शामिल है। जो लोग जो कहावत जो है कही जाती है, वो उसी तरह से रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सभी का लक्ष्य एक ही था, आजादी को हासिल करना। जो भी स्वतंत्रता सेनानी था, चाहे सुभाष चंद्र बोस हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद हैं, चाहे भगत सिंह है, चाहे अशफाक उल्लाह खां है, चाहे मौलाना आजाद हैं, सभी का लक्ष्य यह था कि आजादी को कैसे हासिल किया जाए। किसी को यह नहीं मालूम था कि 5 साल बाद में आजादी मिल जाएगी, हमारी यहां पर सरकार बनेगी, हम मंत्री बनेंगे, जैसे अब होता है। अब अन्ना का आंदोलन होता है, फिर उसके बाद में कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई गवर्नर बन जाता है, सबको मालूम है। जो भी आंदोलन होता है उसका राजनीतिक फायदा लिया जाता है, सबको मालूम है। लेकिन उस समय पर किसी को नहीं मालूम था कि अंग्रेज कब तक रहने वाले, अंग्रेज कब जाने वाले हैं। लेकिन हर कोई लड़ रहा था, और लड़ते लड़ते जो है कितने शहीद हो गए, कितनों को फांसी हो गई, कितने भूखे मर गए, कितनों को अत्याचार से मार दिया गया, कितनों को गोली मार दी गई, ये सब जानते हैं। 50 से 60 लाख लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, तब जाकर के हमें ये पवित्र आजादी मिली थी। ये कोई भीख नहीं है। लेकिन देखिए नेताजी की बेटी ने आगे क्या कहा है इसमें, आजादी ना अकेले महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलकर मिली है, और ना ही सुभाष चंद्र आजाद बोस के रास्ते पर चलकर के मिली है। देश की आजादी सभी के योगदान से मिली है, और किसी को भी नीचा दिखाना सही नहीं है। ये बात कह रही है। आप ये बताइए कि जो कंगना बात कह रही है कि नेताजी को जो है वो दोबारा से सौंपने में, अंग्रेजों को सौंपने में वो गांधी जी चाहते थे, महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे, ये सारी बातें व्हाट्सएप इंडस्ट्री में कही जाती है। तो आप ये एक सवाल बताइए, आप ये बताइए कि उस समय सावरकर थे, उस समय आरएसएस थी, तो ये सावरकर और आरएसएस, इन्होंने, इनकी क्या जिम्मेदारी नहीं थी भगत सिंह के लिए लड़ने की? क्या सावरकर के जो है वो कोई वकील नहीं खड़ा कर सकते थे? क्या आरएसएस कोई वकील नहीं खड़ा कर सकती थी? इन्होंने क्यों नहीं किया? कभी भी ये सवाल नहीं पूछा जाता। हमेशा ये कहा जाता है कि गांधी जी ने वकालत नहीं करी, नेहरू ने वकालत नहीं करी। जबकि अब ये तस्वीरें देखिए, कुछ की तस्वीरें आप देखिए, गांधी जी और जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनके रिश्ते आप देखिए, किस तरह से बैठ करके किसी मंच के ऊपर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके बगल में नजर आ रहे हैं, कैसे हंसी ठिठोली वहां पर कर रहे थे। आपको लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसा विवाद होगा? दूसरी एक तस्वीर देखिए, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू दोनों ध्यान से एक दूसरे के साथ में कोई बातचीत कर रहे हैं, दोनों ध्यान से एक दूसरे को पूरी इज्जत देते हुए, पूरा मान सम्मान देते हुए, पूरी गहराई के साथ में सुन रहे हैं। ये यहां पर है। लेकिन आज किस तरह का माहौल बना दिया गया है। कंगना रनौत, जिसको कोई ढंग की कोई फिल्म हो तो उसमें कोई फिल्म में ना ले। एक तो कुछ एक उनकी फिल्में हैं, पहले लोगों ने पसंद भी की, लेकिन अब जिस तरह से वो खुल करके एजेंडा सेट कर रही है। अब देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद को कितना गिरा दिया है। ये देखिए आप, वो मिल रहे हैं यहां पर कंगना रनौत से, कंगना रनौत के सामने, और कंगना रनौत उनको देख रही है, मोदी जी की नजरें कहीं और हैं। ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये भक्तों के लिए ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि कंगना रनौत बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। गांधी, ये जो नरेंद्र मोदी जी है उनको बहुत मानते हैं। ये साफ तौर पर जो है भक्तों के लिए दिखाने के लिए माहौल जो है वो इस तरह की तस्वीरें वायरल की जाती है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से नेताजी की बेटी ने लताड़ लगाने का काम किया है, निश्चित तौर पर चाहे कंगना रनौत हो और चाहे उस जैसे और नफरतबाज लोग हों, उनको जरूर समझ में आएगा कि आप इस देश के हिंदू मुसलमान को नहीं बांट सकते हैं, इस देश के लोगों को नहीं बांट सकते हैं, और इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को बिल्कुल नहीं बांट सकते हैं। भले ही आपको चिल्लाने के लिए कितने बड़े बड़े मंच दे दिए जाएं, कितने बड़े बड़े आपके इंटरव्यू किए जाएं, कितने बड़े बड़े जो है वो मंत्री नेता आपको सपोर्ट करें, लेकिन ये देश पहले भी एक था, ये देश आज भी एक है। अगर ये देश एक नहीं होता तो हमें अंग्रेजों से आजादी कभी नहीं मिल सकती थी। और अगर ये देश एक नहीं रहेगा, इसको तोड़ दिया जाएगा, फिर से हम गुलाम हो जाएंगे। ये सच्चाई है, इसको कंगना जैसे लोगों को स्वीकार करना चाहिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।